आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में बोल रखा है एक बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास जो है वो ओरिजिन पे है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल पूछी गई है हमसे। तो हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3। यदि इस तरीके के n पार्टिकल्स हैं तो उनका पोजीशंस डिवाइडेड बाई हमारे पास सम ऑफ मासेज होता है m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। अब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा क्या है, ये दे रखा है कि ओरिजिन पे है। इट मीन्स ये क्या है हमारे पास, जीरो है। तो ये जीरो होगा तो इट मीन्स दैट कि दिस इज इक्वल टू मीन्स m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3। इसका भी सम हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो आ जाएगा यदि ये ज़ीरो होगा तो इसमें से कौन सा केसेस सही होगा, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल्स। अब इसमें बोल रहा है कि इसमें से जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है पार्टिकल के वो क्या होंगे, वो सारे पॉजिटिव होंगे। तो यदि सारे पॉजिटिव होंगे तो इनका सम कभी भी ज़ीरो हो ही नहीं सकता, और मास तो कभी निगेटिव होती ही नहीं है। तो इट मीन्स ये वाला केस जो है वो कभी पॉसिबल नहीं है। ऑल निगेटिव, सभी निगेटिव हो जाएं तब भी ये कभी ज़ीरो नहीं होगा। तो ये भी केसेस कभी पॉसिबल नहीं है। मे बी ऑल नॉन निगेटिव। ऑल नॉन निगेटिव कहने का मतलब है कि कुछ पॉजिटिव होगा कुछ नॉन निगेटिव होगा, तो सारे नॉन निगेटिव नहीं होंगे। तो ये केसेस जो है हमारे पॉसिबल होंगे। इसी को दूसरे वर्ड में ये बोल रखा है कि मे बी पॉजिटिव फॉर सम केसेस और निगेटिव फॉर सम केसेस। तो यदि ऐसा होगा तब भी ये ज़ीरो हो पाएगा, अदरवाइज ये ज़ीरो कभी भी हमारा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ज़ीरो और कभी दूसरे केसेस में पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स सी और डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या है, राइट ऑप्शन है।